हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, उसी का आज पार्ट 2 को हम लोग देखने वाले हैं। इस पार्ट 2 में बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट हैं। इस शानदार शानदार कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज हम आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जैसे आप लोग जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो इससे आसान तरीका आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा। ऐसे हम लोग आज देखने वाले हैं सम विषम संख्याएं, और जो हमारे पास भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो हमारे पास भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन्हें आप कैसे देख करके पहचानेंगे, और क्या सबसे छोटी बड़ी संख्याएं भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि हमारे पास पहला टॉपिक आज का क्या होने वाला है। और हमारे पास आज जो नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या को हम लोग आज देखने वाले हैं, और सम संख्या को देखने से पहले आप लोग अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आज आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग नंबर सिस्टम के जो भी बाकी कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लेक्चर में करवाए गए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्या की बात अगर करें तो सम संख्या के केस में देखते हैं, जो हमारे पास जो संख्या पूर्णतः 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्याएं। यानी कि जो हमारे पास यहां पर हम लोग देखते हैं वे संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उसे हम लोग इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और भी इसके सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सम संख्या के केस में अगर जब भी आप लोगों को चेक करने की बात हो तो सबसे पहले आप लोग इकाई अंक को चेक करें। इकाई अंक में इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी हो। यानी कि जब भी आपको चेक करना हो सम संख्या तो वहां पर देखें कि इकाई अंक जो होता है 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर ये संख्या इनमें से कोई संख्या आपको दिखे, इनमें से कोई अंक आपको दिख जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, आपकी इवन नंबर हो जाएगी, यानी कि सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, हम लोग अगर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास अगर 36 की बात करें तो यहां पर देखिए इकाई अंक हमारे पास क्या है, 6 है। यानी कि यह क्या आपकी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि 36 को 2 से भाग दे, यह पूर्णतः अगर विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब यह क्या होगा, सम संख्या होगा। दोनों कंडीशन आप लोग लगा करके चेक कर सकते हो कि सम संख्या है कि नहीं है। ठीक है, ये तो आपके सम संख्या यानी कि इवन नंबर की कंडीशन थी। आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास विषम संख्या ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर के केस में हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे पास ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग लिखें अगर तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास वह विषम संख्या होगी। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें, इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आपसे कोई कह दे कि 33, ठीक है, 33 को लेकर के देखते हैं। 33 के केस में हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसको 2 से अगर काटने का प्रयास करेंगे तो 2 से काटेंगे यहां से तो ये
पूर्णतः तो विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि यहां से इसको अगर हम लोग विभाजित करेंगे, 2 एक नम 2 और 2 छक 12 और 2 पाँचे 10, यानी कि यहां पर देखिए यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह क्या होगा कि हमारे पास विषम संख्याएं होंगी, और विषम संख्या और भी एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और 9 हो गया आपका। ये इस प्रकार से आपके जो होंगे विषम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं आज का। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आपको पेपर में भर भर के देखने के लिए मिलते हैं, और इसके कॉन्सेप्ट आपको सभी जगह, जैसे ही आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे वहां पर भी देखने के लिए मिलेगा, और भी जगह पर इसके एप्लीकेशन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं उसको कितने भागों में कैटेगराइज किया जा रहा है उसे समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं एक्चुअल में होती क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक होती है, ठीक है। इसी को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, यानी कि विभाजित करेंगे 2 पार्ट में। एक होती है हमारे पास अभाज्य संख्या, दूसरा हम लोग देखेंगे आगे चल करके अब भाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट है अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हों। वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में क्या है, ठीक। दूसरी चीज को हम लोग देखते हैं, जिन संख्याओं के पास अधिकतम 2 गुणनखंड हो। अधिकतम कितने गुणनखंड होने चाहिए, अधिकतम अधिकतम 2 गुणनखंड हो, ठीक है। अधिकतम 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। ये तो आपके 2 पॉइंट थे, और इन्हीं दो पॉइंट से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आप लोग आराम से निकाल पाएंगे कि हमारे पास अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के केस में, और भी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। और भी अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, जब भी आपको अभाज्य संख्या को निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, 6k प्लस माइनस 1। ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखें कि जब भी आपको अभाज्य संख्या निकालना हो तो k को यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, k को यहां पर हम लोग 1 2 3, यानी कि जो भी आप लोग k की वैल्यू को यहां पर 1 से लेकर के बाकी जो नंबर है वहां पे आप लोग पुट करते चले जाएंगे, तो आपको अभाज्य संख्या मिलती हुई चली जाएगी। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि k बराबर अगर 1 ले लेते हैं, जब k बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6k, 6 इंटू 1 प्लस माइनस 1, यानी कि 6 और 1, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। और अगर हम लोग यहाँ पर माइनस को लेकर के चलते हैं तो 6 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 5। ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी है, ये दोनों की दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है।
यानी कि अगर यहाँ पर बात किया जाए 6k प्लस माइनस 1, ये हमारे पास क्या देता है, अभाज्य संख्या को बताता है। ठीक है, इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, और भी बाकी कॉन्सेप्ट इसके क्या है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एग्जाम्पल इसका ले लिया जाए, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये हमारे पास किसके हैं, अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल है। ठीक है, अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल हमारे ऐसे निकलते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इस पॉइंट को भी नोट करने की बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 के बाद हमारे पास कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 7 है। अगर हम आपसे कहें कि 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, यानी कि 3 क्रमागत अभाज्य संख्या, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी आपके पास, 2, 3 और 5। यही आपकी क्या होंगी, आपकी क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि अभाज्य 3 क्रमागत संख्याएं हमारे पास 2, 3, 5 हो जाएगी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं और भी चीजों को, यानी कि अगर आपसे कोई बात करे कि हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता चल गई, और आपके पास ये भी पता चल गया कि हमारे पास 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये भी चीजें आपको बता दी। अगर आपसे कहता है कि क्या एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। एक हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट थे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर अधिकतम 2 गुणनखंड की बात हो रही थी, और यहाँ पर हम जो चेक कर रहे थे कि वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो रही थी, इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोग चेक करें कि यहाँ पर देखते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर 1 को हम लोग अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यह 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 1 से और खुद से अगर डिवाइड करें तो दोनों बात आपकी क्या है, यहाँ पर दोनों बात समान है। जब दोनों बात समान है तो गुणनखंड यहाँ पर कितने हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि अधिकतम एक गुणनखंड है। अतः 1 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास और भी चीजें क्या है। जैसे अगर हम आपसे कह रहे थे कि 2 की बात कर लीजिए, 2 को चेक करते हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। 2 की अगर बात करें तो 2 में हम लोग अगर 1 से भाग देते हैं तो ये 2 बार में कट जाता है, और 2 में अगर 2 से अगर भाग देते हैं तो ये कितनी बार में, 1 बार में कट जाता है। यानी कि यहाँ पर गुणनखंड की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी है, गुणनखंडों की संख्या 2 है। अतः 2 अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि अभाज्य संख्याओं को कैसे चेक करते हैं कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अभाज्य संख्या अगर हम आपसे कहते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि आपसे पूछा जाए कि 101 की बात किया जाए, 101 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि 101 अभाज्य है कि नहीं, तब उस केस में आप कैसे चेक करेंगे, इसे ध्यान से समझे। यहां पर कह रहा है कि 101, यानी कि जो संख्या यहां पर दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं,
इससे छोटी संख्या को लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे छोटी संख्या को लिखने का प्रयास करते हैं और वह संख्या लिखते हैं जिसका वर्ग इस संख्या से क्या है, छोटा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा, 100 की अगर बात करें तो 100 से यह क्या है, कम है, सॉरी 100 से यह क्या है, ज्यादा है, यानी कि 101 से यह क्या है, कम है। यानी कि इसको हम लोग अगर वर्ग के रूप में लिखें तो 10 का स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा आपका 101 से छोटा हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है, इस 10 तक की संख्या के बीच में जितने अभाज्य संख्याएं आएंगी उनको हम लोग लिख लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखें 10 से छोटी संख्याएं जो भी अभाज्य आती है उनको लिखेंगे, यानी कि 2, 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी आएगी, 9। तो आपके पास अभाज्य संख्या है नहीं, यानी कि हमारे पास ये 4 संख्याएं आ जाएंगी और इन्हीं 4 संख्याओं से हम लोग, हमारे पास जो 101 है, 101 को विभाजित करके चेक करेंगे। अगर 101 पूर्णतः विभाजित हो जाता है इन 4 संख्याओं में से किसी से भी, तो वह क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। और अगर विभाजित नहीं होता है तब उस केस में क्या हो जाएगा, वह अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि 101 को हम लोग चेक करते हैं 2 से काट करके, 2 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 2 पच्चे 10, यानी कि यहाँ पर और 0 लगा लेंगे, 10 वाला लगा करके 2 पच्चे 10, यह पूर्णतः तो विभाजित नहीं हो रहा है 2 से। फिर इसके बाद हम लोग 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे तब भी ये विभाजित पूर्णतः नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग 101 को 5 से विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे तब भी यह क्या, 5 दूना में 10 और 0 5 दूना में 10, यानी कि 20.2 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 101 को 7 से डिवाइड करके, 101 को 7 से जब विभाजित कर रहे हैं तो यह भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे पास जो हमारे ये 4 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित 101 नहीं हुआ, अतः हमारे पास 101 क्या हो जाएगा, 101 हमारे पास क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। यह तो आपके पास अभाज्य संख्या नहीं होगा, सॉरी, यह अभाज्य संख्या होगा। इस प्रकार से हम लोग चीजों को चेक करते हैं कि हमारे पास अभाज्य संख्या कैसे हम लोग चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारे पास बाकी की चीजें, एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया 33 को चेक करके बताइए, 33 को लेकर के चेक करके बताइए कि 33 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 33 को हम लोग चेक करें, यहां पर देखें 33 को, ठीक है, 33 को हम लोग इधर लिखेंगे। इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर की बात हम लोग कर रहे हैं, इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा, 25 आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब 5 तक के जितने भी हमारे पास अभाज्य संख्या है उनको हम लोग लिखेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी और क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, अब हम लोग 33 को डिवाइड करके चेक करते हैं। 33 को 2 से डिवाइड करेंगे, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और अगर हम लोग 33 को 3 से अगर डिवाइड करें तो यहां पर क्या जा रहा है, 33 पूरा 3 से 11 बार में कट जा रहा है, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। अतः हमारे पास 33 क्या हो जाएगा, अतः 33 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग चेक कर पाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। आई होप की भाज्य, हाँ सॉरी, अभाज्य संख्या आप लोगों के पूरे समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों के पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगले कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की बात करते हैं अब हम लोग। भाज्य संख्या क्या होती है इसको हम लोग ध्यान से देखें। भाज्य संख्या जो हमारे पास कंपोजिट नंबर की बात करता है, कंपोजिट नंबर में आपके पास कितने गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने, कम से कम 3 गुणनखंड। जैसा कि हम लोग देखें अभी अभाज्य संख्या जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर अधिकतम 2 गुणनखंड थे और यहाँ पर क्या है, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग अभाज्य संख्या में देखे थे वह अभाज्य संख्या 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो रही थी, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से तथा अन्य किसी और संख्या से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। हम लोग देखते हैं यहां पर इसके पॉइंट को लिखते हैं। वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से तथा किसी
अन्य संख्या से से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास भाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट हो गए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास भाज्य संख्या कैसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अधिकतम कितने गुणनखंड होने चाहिए, सॉरी यहाँ पर कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए। अब भाज्य संख्या के केस में कम से कम कम से कम कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। जो हम लोग संख्या को चेक करेंगे उसके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगर एग्जाम्पल की देखें हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो 2 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि इन सबके पास पहले से हमें पता है कि प्राइम नंबर हमारे पास जो है उनके पास 2 गुणनखंड थे, स्वयं से कट रहे थे और 1 से कट रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है, स्वयं से भी कटना चाहिए, 1 से भी कटना चाहिए, किसी और नंबर से कटना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग 4 की अगर बात करें, 4 को हम लोग चेक करते हैं, 4 को अगर हम लोग 4 से अगर काटेंगे एक बार में कट जाएगा, 4 को अगर 1 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 को अगर 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहां पर इनके पास गुणनखंड कितने हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। यानी कि जब 3 गुणनखंड हो गए तो यह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि 4 क्या है आपका, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 6 को चेक करते हैं, यानी कि 6 को चेक किया जाए, 6 को अगर हम लोग 1 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 को अगर 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 6 को अगर 6 से काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1 बार में कट जाएगा। यहां पर इनके पास गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। अतः यह भी क्या हो जाएगा आपके पास है, भी आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके भाज्य संख्या के थे। ठीक है, और हम लोग यहां पर देखे थे जो हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट था यहां पर अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में एक छोटे से पॉइंट को और भी नोट कर लिया जाए। कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो हमारे पास नोट के तौर पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, और यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, नोट के तौर पर लिख लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या में, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमारे पास जो ये भाज्य और अभाज्य की जो कंडीशन थी, सारे कंडीशन को हम लोग 1 बाय 1 करके ध्यान से देख लिए। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक नया होगा हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही हमारे पास था। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन्हीं सारी संख्याओं को आप लोगों को पहचानना सीखना था। इससे बेहतर आप लोगों को कहीं पर नहीं बताया गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।